अच्छा लगता है। बस वही चीज है, जो फीमेल्स होती है उन्हें ज्यादातर लीडर्स को सबको पता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट मत करना अभी सुमन, जब हम विजिबल है ना? यस। और जैसे कि मैम रचना मैम ने यहाँ पे बताया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू कहना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म का, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है लेडीज को। मेरा नाम वंदना गौतम है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा करियर एक टाइम पर स्टॉप हो जाता है, और चाहे हम कितनी भी लर्निंग कर लें, पर हमारी आइडेंटिटी एक हाउसवाइफ वाली ही रहती है, या फिर हम एज अ मदर ही अ, हमें बोला जाता है कि पूरे दिन भर करते क्या हो। तो ऐसे ही मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाली लता मैम, नायर मैम की, जहाँ पर एक टाइम पर मैं अपनी लर्निंग कर रही थी कहीं और, किसी और प्लेटफॉर्म पर 60,000 पे करके। तो वहीं पर एक्चुअली वहां पर भी लता मैम थी, तो उसी के वहीं पर ही मुझे लता मैम ने ये सब चीज बताई। बट मैंने एक एक्शन लिया अपने लिए, और साथ में मैंने इस प्लेटफॉर्म को किया। मैम वॉइस आ नहीं रही है क्या? वॉइस कम आ रही है, मतलब स्लो है वॉइस आपकी कम वॉइस। है, वॉल्यूम थोड़ा। अभी? हम्म। अभी ओके है ना मैम? बोलो फिर पता चलेगा, थोड़ा सा आप स्टार्ट करो। हेलो। नहीं, वैसे ही आ रही है। ओके। आप दूर बैठे हो क्या फोन से या लैपटॉप से? नो मैम, मैंने एक की वॉइस बंद की है। ठीक है, वॉइस तो आ रही है पर थोड़ी स्लो है, मतलब अब ऐसा बताइए नहीं मैम। है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ओके। क्योंकि फिर दोनों दोनों वॉइस इको होती है, इसलिए मैंने एक को म्यूट किया था। हम्म। तो जैसा कि मैं यहाँ पे बता रही थी कि हम अदर प्लेटफॉर्म पर मिले थे लता मैम के थ्रू, और उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ हम अर्निंग भी कर सकते हैं, और घर रहकर ही। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें सभी चीजें अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट एनरोल किया और सीखा इको हो रही है सारी। आवाज, इको हो रही है आवाज, डबल डबल आ रही है। अभी? नहीं, अब नहीं आ रही। ओके। तो यहाँ पर फिर मैंने लर्निंग को स्टार्ट किया, चीजों को समझा, अपने हैंड पर सारी चीजें सीखा। बाकी इतना सपोर्ट लगता मैम का कि स्टेप बाय स्टेप वो हमेशा गाइड करती थी। साथ में रचना मैम का भी, कि पीछे से कभी भी हमें जरूरत होती है तो वो बहुत गाइड करते हैं। और ऐसे ही मैं अपनी टीम को भी डुप्लीकेट कर रही हूँ यहाँ पे। मेरी टीम में एक्चुअली जो सारे लीडर्स हैं और सीखने वाले हैं, मेरी टीम है, वो एक्चुअली प्रोफेशनल हैं, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है दिन में कि वो लाइव सेशंस ले पाए। तो वो उनको क्या होता है कि एक पर्सनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उनको मैं अलग से पर्सनल सपोर्ट करती हूँ, और वो बहुत खुश भी हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी टेस्टमनी एंड करूंगी और सुनूंगी नेक्स्ट टेस्टमनी, जो मुझे को होस्ट कर रही हैं प्रमिला जैन, एज ए एनएलपी कोच हैं, और साथ में आज देखो वो मुझे यहाँ पर को होस्ट भी कर रहे हैं, कितना अपना कीमती टाइम निकाल कर। थैंक यू मैम। थैंक यू रचना मैम। वेलकम डियर, वेलकम। I'm Pramila Jain from Chennai, and गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये मौका मिला कि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ अपनी बातें रखूं। मेरा इंट्रोडक्शन मिस सिस्टर शर्मिला जैन ने करवाया था, एंड थैंक्स टू वंदना मैम और लता मैम एंड प्रेरणा मैम। शी इज डूइंग हर सबसे बड़ा काम वो कर रहे हैं, एकदम नोबल नोबल टास्क लिया वो सब लेडीज को रेडी करने के लिए। बिकॉज लेडी में सब क्षमता होती है, शी कैन डू एनीथिंग, बस उनको जगाने वाला चाहिए।
आई थिंक ये सही प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपना स्किल डेवलप करो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं इस प्लेटफॉर्म से काफी चीज सीखी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। इससे मेरे को मेरे प्रोफेशन में बहुत सपोर्ट मिला है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन है न्यूएलपी एनएलपी कोच हूँ मैं, और जेमोलॉजिस्ट हूँ। आई गिव प्रिडिक्शन बाय द डेट ऑफ बर्थ से। Able to everyone? यस यस यस। यस। Okay, I thought सो इट इज। मैं हर लेडीज को यही बोलूंगी, पहले खुद का आत्मविश्वास जगाओ। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे आप कर सकते हो, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सो स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट to all the ladies who have joined this group, and Prerna ma'am has started this, and Vandana ma'am जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, लता मैम, वंदना मैम वीडियोस भी भेजते हैं मेरे को, because I can't give time at that time. So very helpful platform. So I say everyone to join, and thank you for the time given to me. Thank you so much, everyone. Love you all. सेम हियर। नेक्स्ट है मैम मनीषा। मोर पावर टू पॉलिमर मैम के लिए प्लीज जरूर लिखिएगा। उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है, उन वो इतना बिजी शेड्यूल निकाल के यहाँ पर आई हैं। सभी चैट में मोर पावर टू यू प्रमिला जी लिखें। और साथ में देखो उन्होंने वीडियो भी ऑन किया हुआ है। जब वीडियो ऑन करते तो इंटरेक्टिव सेशन लगता है। ये भी सीखना पड़ता है, इस प्लेटफॉर्म से अपने आप आ जाता है। यस यस यस। एक्चुअली जब हम अदर प्लेटफॉर्म पे वहां पर ट्रेनिंग लेते थे ना, वहां पर हमें कैमरा ही ऑन करके बैठना होता था। वो तो हम यहाँ पे एज अ हाउस वाइफ यहाँ पर कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, वहां पर 2-2 घंटे हमें कैमरा ऑन करके बैठना होता है। नेक्स्ट है मनीषा मानू। मनीषा अवेलेबल हो? हाँ यस मैम। हाँ स्टार्ट करिए। ये एक्चुअली ये पहली बार बोल रही हूँ करके मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। सॉरी कोई यही मिस्टेक डर हो गया आपका तो। निकालना है मुझे। मैं मनीषा, आई एम फ्रॉम चेन्नई। मैं आके प्रमिला आंटी आके मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था इसमें। और मेरे मेंटोर है लता मैम, फिर वंदना मैम, फिर प्रमिला मैम। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। एक्चुअली बहुत टाइम निकाल के फिर मैं ये करती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मैं इसके अंदर हूँ, कि मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था। अभी मैंने एक इनकम भी अर्न की हुई है, क्योंकि मेरी बैंक की ज्वाइनिंग की हुई है, तो उससे मैंने इनकम भी लिया हुआ है। तो मेरे को सच्ची में बहुत मैं खुश हूँ। प्रेरणा मैम जैसे सबको गाइड करती है, और वंदना मैम हमेशा मेरे साथ रहती है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक फोन करती हूँ, मैम हमेशा रहती है मेरे लिए। और इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं इतना खुश हूँ। और मेरे बच्चे भी साथ में थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, उससे भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू लता मैम, रचना मैम, प्रेरणा मैम एंड वंदना मैम। दिल से थैंक यू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाने के लिए, और हमें गाइड करने के लिए। जब भी जरूरत होती है आप लोग सब रहते हो साथ में। रियली थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मनीषा, आप आए, आगे आए तो यही डर हमें निकालना है आप लोगों का, तभी आप आगे लर्निंग के साथ अर्निंग प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ पाओगे। और पावर टू यू मनीषा। नेक्स्ट है मैम प्रीति सोनू। प्रीति अवेलेबल हो? प्रीति। हेलो। हाँ जी प्रीति, स्टार्ट करिए अपनी हेलो। टेस्ट। आवाज आ रही है प्रीति? हाँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। बताइए कैसे आप यहाँ पर एनरोल हुए, और आपको यहाँ पर कैसा लगा प्लेटफॉर्म पर आकर, और आपकी लर्निंग और अर्निंग कैसा रहा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर? जी जी। हाय, मेरा नाम प्रीति है। मैं दिल्ली से हूँ, और मैं एक हाउस वाइफ। और मैंने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैंने मुझको चैट जीपीटी का बिल्कुल भी यूज नहीं आता था। मैं जानती तक भी नहीं थी इसको। लेकिन अब मैं उस पर बहुत
अच्छे से वर्क कर लेती हूँ। फोटो वगैरह एडिटिंग कर लेती हूँ, और बच्चों की भी हेल्प कर देती हूँ। असाइनमेंट मिलता है उनको, उसमें भी हेल्प कर देती हूँ। प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें भी हेल्प कर देती हूँ। और वीडियो वगैरह भी, एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और यहाँ पर सच में बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बहुत कुछ सीखने को मिला मिला मुझे यहाँ पर आकर। और थैंक यू वंदना मैम, जो बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत ज्यादा। वो तब भी मैं कॉल करती हूँ तभी उठा लेती हैं वो भी, और बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। जो पूछती हूँ वो तुरंत बताती हैं। और थैंक यू रचना मैम, लता मैम एंड प्रेरणा मैम। बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इनका बताना चाहूंगी। प्रीति का अभी एक्सीडेंट हो रखा है और अभी ये लर्निंग कर नहीं पा रही हैं, बट मैंने कल परसों इनको पोस्टर के लिए बोला और देखो इन्होंने तुरंत मेरे को बना के भी दिया और बहुत ही अच्छा पोस्टर इन्होंने रेडी किया जो आप मीटिंग के थ्रू आए हो। तो थैंक यू प्रीति, आप इतना सपोर्ट भी करते हो। साथ में हम सब एक फैमिली है यहाँ पर। आगे की मोर पावर टू यू लिखिए चैट में सभी, फिर आगे ट्रेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। प्रमिला जी स्क्रीन विजिबल है, मुझे बताते रहना हाँ, आप। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है आपकी। ओके। ओके। हाँ, जैसा कि आज हमारा टॉपिक था डिजिटल फाइल को कैसे हम मैनेज करें अपने फाइल फोल्डर में, क्योंकि हमारे फोन में इतने सारे वीडियोस और फोटोज एक जगह सेव हो जाते हैं, गैलरी फुल हो जाती है। तो उसको आज हम कैसे मैनेज करें कि हाउ टू मैनेज फोटोज वीडियोज एंड क्रिएट फोल्डर, कि हम एक फोल्डर में अपना कैसे क्रिएट करें कि जहां से हम इजीली अपने फोल्डर पर जाएं और जिस चीज की हमें जरूरत है वहां से वो चीज आसानी से हम ले सकें। तो ये अभी मैं थोड़ा सा पीडीएफ के थ्रू बता रही हूँ अभी यहाँ पर, फिर टेक्निकल बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप करके। सभी को विजिबल है ना स्क्रीन? तो क्लियर लिखिए या हाँ, इमोजी सेंड कर दीजिए, क्योंकि ये नोट्स जरूर स्टेप बाय स्टेप लिख के रखिए, क्योंकि अगर स्टेप ही नहीं लिखोगे तो फिर जब हम करने बैठते हैं ना प्रैक्टिकल तो वो हमें नहीं कर पाते, हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं वो सभी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मैनेज फोटोज वीडियोज एंड क्रिएट फोल्डर इजीली। जितना ऑर्गेनाइज हमारा मोबाइल या लैपटॉप होगा, आपने देखा होगा कि मोबाइल और लैपटॉप में दोनों में हमारे एक फोल्डर टाइप से बना हुआ आता है तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना। सेशंस के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं आज जो हम सीखेंगे, फोटोज को ऑर्गेनाइज करना, वीडियोस को प्रॉपर फोल्डर में सेव करना, फोल्डर बनाना और रीनेम करना, क्योंकि हमारे फोन में जो पहले से ही एक ऐप होता है फोल्डर के नेम से, तो उसमें पहले से ही बहुत सारे फोल्डर एडिड होते हैं और जिनका कोई यूज नहीं होता तो उनको हम रीनेम भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फाइल को क्विकली फाइंड करना, स्टोरेज स्पेस बचाना, बैकअप बनाना। तो हमारा क्या गोल है कि जो हम डिजिटल जर्नी में हैं तो उसको हम एक डिजिटल क्लटर को डिजिटल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये हमारा गोल है आज। अब हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पे, ज्यादा स्पीड में तो नहीं है, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है तो या तो इमोजी भेजें या फिर क्लियर लिखें चैट में। नेक्स्ट है, जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं अपना, हमारा क्या इशू होता है कि हमारा फोन इतना फुल हो गया, हम बैठ जाते हैं कि हमारा तो फोन ही हैंग हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तो क्या करते हैं इसके लिए हम
फोटोज कहीं भी सेव हो जाते हैं क्योंकि हम सेटिंग करके ही नहीं रखते हैं। वीडियोस फाइंड करने में हमें दिक्कत होती है, फोल्डर का यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि फोल्डर होता क्या है या कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। और जैसे ही हमारे ग्रुप बने होते हैं, देखो अभी हमारे यहाँ पर लर्निंग ग्रुप हैं बहुत सारे, तो एक ही मैसेज हम कई बार सेंड करते हैं तो वो क्या होता है, डुप्लीकेट फाइल भी हमारे फोन में सेव हो जाती हैं, वीडियोस भी डुप्लीकेट होकर सेव हो जाती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढने में हमें क्या होती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, हमारे ऊपर क्या होता है, फिर स्ट्रेस होता है या फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई फाइल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। बेनिफिट क्या है हमारा इससे, टाइम सेविंग होता है, इजी एक्सेस होता है, मोर स्टोरेज स्पेस। इससे हमारे क्या होगा कि हमारा जो स्पेस है वो ज्यादा हम वर्क कर सकते हैं अपने फोन पे। बेटर मोबाइल परफॉर्मेंस, क्या होता है कि जब हमारा स्पेस फुल हो जाता है तो हमारे फोन का बैटरी बहुत जल्दी लो होने लग जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल वर्क स्टाइल। अब हम क्या है, एक डिजिटल क्रिएटर हैं, डिजिटल कोच हैं, तो हमारा क्या एक आइडेंटिटी है, तो उस हिसाब से हमें एक प्रोफेशनल वे में वर्क करने में आसानी होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पर फाइल के आइकन्स बनाए हैं और फाइल टाइप है यहाँ पर, और एग्जाम्पल्स हैं, तो वो किस किस फॉर्मेट में होता है और कैसे सेव होते हैं वो यहाँ पर है। विजिबल है कि आइकन हाँ है, विजिबल। फाइल टाइप है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए कैमरे का साइन है, कैमरे का साइन है, तो ये हमारा कौन सी फाइल टाइप में सेव होता है, फोटो में होता है या हमारे किस में होगा, कैमरे के नेम से आता है। सब अलग अलग फीचर्स होते हैं तो अलग अलग टाइप से होते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, जेपीजी फाइल में या पीएनजी फाइल में सेव होते हैं। नेक्स्ट है वीडियो। तो वीडियो हमारा किस फॉर्म में सेव होती हैं, या तो हमारे इसमें मूवी के नेम से सेव होंगे फोन गैलरी में, या फिर MP4 के नेम से सेव होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ऑडियो फाइल, जो भी हमारे ऑडियोज होती हैं या कोई भी हम इस किसी को स्क्रीनिंग करके देते हैं। दर्शना जी, रचना मैम रिकॉर्डिंग दे देंगी इसकी। रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑडियो फाइल, जो है ऑडियो फाइल होती है, आप किसी को वॉइस नोट भेजते हो या कोई भी आप रिकॉर्डिंग करके भेजते हो तो वो किस में जाता है, MP3 फाइल में जाता है, फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। कोई भी हमारा PDF होता है, कोई भी वर्ड फाइल या कोई भी पेपर, कोई भी, जैसे आप कैमरे से स्कैन करके भेजते हो टेक्स्ट फाइल को, तो वो हमारा किस में सेव होता है, डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो, और सेव होता है PDF में या डॉक फाइल में। नेक्स्ट है एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट में जो भी हमारा वर्क होता है, प्रोफेशनली हम वर्क करते हैं, तो वो हमारा एक्सेल शीट में आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, भी मैं विजिबल करूंगी स्क्रीन को तो आपको ये क्लियर होगा। तो हर फाइल को सही फोल्डर में रखना क्यों जरूरी है, ताकि हमें इम्पोर्टेंस उसकी पता है कि कौन सी फाइल हमें कहाँ से लेनी है, पिक करनी है, तो हमारा टाइम बहुत इजी हो जाएगा, बच जाता है, प्रोडक्टिव टाइम है हमारा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट है व्हाट इज अ फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक डिजिटल अलमारी या कपबोर्ड है। जैसे कि अब हम घर में रह रहे हैं, कमरा है, कमरे के अंदर भी हम एक स्पेस बनाते, तो उसी तरीके से फोन है, फोन में बाहर हमारा दिखता है कि ऊपर से स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर क्या है कि सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे। अगर कोई ऐप नहीं होगी या कोई
इसमें फोल्डर नहीं होगा तो आप क्या फोन को यूज कर सकते हो? यस या नो? चैट में जवाब दीजिए। अगर कोई ऐप ही नहीं होगा या सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे? तो वो हमारा नो सिर्फ क्या आंसर। होगा, एक ब्लैंक ही होगा। ब्लैंक सिर्फ हमारा, जब आप स्टार्टिंग में फोन को परचेज करते हो या लैपटॉप परचेज करते हो तो उसमें सिर्फ एक वहां से जो देते हैं सॉफ्टवेयर लॉगिन करके वही होता है। बाकी अदरवाइज सारी जो भी हमें जरूरत की चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर या जो भी हमें ऐप यूज करनी हो तो वो हम इंस्टॉल करते हैं, राइट? अब यहाँ पे है, नेक्स्ट है आगे फोल्डर एक। यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे घर में कपड़े अलग अलमारी में रखते हैं वैसे ही मोबाइल और लैपटॉप में फाइल फोल्डर में रखते हैं। जैसे एग्जांपल, फोटोज में हम फोटोज रखेंगे अपने, वीडियोज हैं तो हमें सेव रहेगी कि वीडियो हमारी यहाँ पर है तो वीडियो फोल्डर में हम वीडियोज को डाल देंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। कोई भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्स हैं, जैसे अभी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, हमें ढूंढने में, अब हम इंस्टॉल तो नहीं करेंगे ना चैट में जाके, तो क्या करेंगे, हम वहां पे फोल्डर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और वहां से पिक कर लेंगे। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट। अभी हम देखो हमारे पास में सर्टिफिकेट सभी को मिले हुए हैं, जिन जिनकी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है 20 डेज की, तो सभी को ये मिल चुके हैं सर्टिफिकेट हैं, या कोई भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होंगे आपके और पहले के भी लर्निंग के, तो वो सब आप इस फोल्डर में एक जगह करके रख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। क्योंकि अब इसके नेक्स्ट आगे का फिर मैं प्रैक्टिकल पार्ट है। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर इन मोबाइल। अब मोबाइल में हम कैसे फोल्डर को बनाएंगे, वो सारे स्टेप्स हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट स्लाइड का, सेकंड स्लाइड का एंड थर्ड स्लाइड का, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मुझे थम्स अप का सिंबल सेंड करें, इमोजी। ओके ओके ओके, चलो। फर्स्ट स्टेप है जो हम फोन में करते हैं, एंड्रॉइड फोन में। फर्स्ट स्टेप होता है, हमारे पास में फाइल मैनेजर होता है, ठीक है। फाइल मैनेजर नेम से हमारे पास में एक फोल्डर टाइप होता है, ऐप होता है, या तो अगर आपके फोन में पहले से ही है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट होता है, उसमें हम इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट करते हैं। फिर वहां पर थर्ड स्टेप है हमारा प्लस या हमारा न्यू फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट फोल्डर नेम लिखेंगे, जो भी हमें फोल्डर नेम हमें वहां पर देना है, जो आपको इजी वे हो ढूंढने में, वो हम वहां पर फोल्डर नेम देंगे। फिर देन क्या करेंगे, हम क्रिएट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक फोल्डर रेडी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट होता है फोल्डर नेमिंग फॉर्मूला। अब देखो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो फोन में सेव होते हैं वो ऑलरेडी न्यू फोल्डर, माई फाइल या इम्पोर्टेंट इस तरीके से सेव होते हैं ऑलरेडी, तो ये हमारा क्या है, सिस्टम एक बिल्कुल गलत है। राइट वे क्या है, अब देखो हमें फैमिली फोटोज सर्च करनी है तो क्या करोगे, वहां पर फोल्डर को नेम दे दो फैमिली फोटोज, या जिस भी ईयर की देनी है, तो आपको आसानी होगी उस ईयर के, आपको फाइंड कर सकते हो उस फोल्डर से। क्लियर? नेक्स्ट है, कोई भी वेबिनार रिकॉर्डिंग है या वेबिनार की वीडियोस हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट टेस्टिमनी है तो वहां पर हम क्या दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट टेस्टिमनी है जिसकी भी है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी फोल्डर से। कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के नेम से दे दीजिए, जो आपको सुटेबल लगता है उस अकॉर्डिंग आप
यहाँ पर फोल्डर नेम दीजिए। नेक्स्ट है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैंने बनाया है, अभी मैं आपको विजिबल करूंगी स्क्रीन तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। यहाँ पे है देखो, क्लियर नेम करते हैं तो हमें सर्च करने में इजी होता है। ये देखिए, बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, हमारा मोबाइल स्टोरेज है। फिर फोटोज हैं, फोटोज के अंदर भी हमने एक स्टेप बाय स्टेप बनाया, कोई फैमिली फोटोज के लिए, इवेंट के लिए, बिजनेस के लिए, राइट। नेक्स्ट है वीडियोस में, वीडियोस में हमने क्या किया, रील, ट्रेनिंग, पर्सनल। कोई पर्सनल वीडियोस हैं, ट्रेनिंग की वीडियोस हैं, रील्स हैं, तो इस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई कर दिया अलग से स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो आपके जरूरी हैं, आधार, पैन या कोई भी सर्टिफिकेट रिलेटेड है। अब बार बार तो आप उनको लेके नहीं घूमोगे, आपके फोन में सेव रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में नहीं होते और हमें अर्जेंट जरूरत होती है, तो आपके फोन में सेव होंगे तो आप दे सकते हो ना, पूरी गैलरी तो सर्च नहीं करोगे, राइट या रॉन्ग, बताइए। टाइम सेव होता है। यस यस। नेक्स्ट है हाउ हाउ टू मूव फोटोज इनटू फोल्डर। अब सोचो, हमारी जो गैलरी में सेव है फोटो, उनको हम मूव कैसे करेंगे, वो स्टेप यहाँ पर है। आप ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रेनिंग समझ तो आ रही है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना। हाउ टू मूव फोटोज इनटू फोल्डर, तो हमारे स्टेप क्या है, सिलेक्ट फोटोज में जाएंगे, जो हम फोटो गैलरी होती है हमारी वहां पर फोन की, वहां पर क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और क्लिक मूव कर देंगे, तो वहां पर फोल्डर का ऑप्शन आता है, देन डन कर देंगे तो वो हमारा मूव हो जाता है फोल्डर के अंदर। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमारा वीडियो के लिए होगा, कोई भी हमारा सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही सेम प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट है हाउ टू ऑर्गेनाइज वीडियो। वीडियो को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सेपरेट वीडियो कैटेगरी रखनी है, यूट्यूब वीडियो है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग वीडियो, जैसे फैमिली वीडियोस, ये सब मैंने ऊपर की स्लाइड में आपको अभी बताया, तो अपने अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हैं वीडियोस को भी। अब नेक्स्ट है, जो हमारे फोन में देखो बार बार हम एक ही मैसेज बार बार अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास में मल्टीपल स्टोरेज में वो सेव हो जाती हैं, वीडियोस भी, डॉक्स फाइल भी। तो इसलिए हमें क्यों जरूरी है ये, तो हमें अपने मोबाइल की प्रोडक्टिविटी यानी कि उसको स्टोरेज के लिए हमें ये डिलीट करना जरूरी है। स्टोरेज फुल हो जाता है, मोबाइल स्लो हो जाता है, सर्च करने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमारा फोन हैंग होने लगता है। डुप्लीकेट फोटोज को डिलीट करें, जो ओल्ड स्क्रीनशॉट भी लेते हैं हम उनको रिमूव करें, बहुत पुराने पुराने सेव होते हैं और हमारे गूगल फाइल में भी सेव हो जाते हैं वो, तो हमारे क्या होता है, स्टोरेज फुल होता है और हमारे पास में नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपका स्पेस फुल हो चुका है। यही होता है ना, राइट या रॉन्ग। यस यस। ओके। जो भी अगर हमें वो यूज नहीं है फाइल का या डुप्लीकेट फाइल का, तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमें एक ही फाइल बहुत होती है, एक ही वीडियो बहुत होती है। जो अनयूज्ड वीडियो है उनको डिलीट करो। अगर काफी हम लोगों ने यस टाइमली, डाला है मैसेज में। ऑडियंस बहुत एक्टिव है हमारी। हाँ, काफी यस डाला। नेक्स्ट है गूगल फोटोज बैकअप। ये क्यों जरूरी है, देखो वाई बैकअप क्यों जरूरी है। सपोज करिए कि अगर हमारा फोन है, फोन में हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होगा, हमारे फोन का सभी डाटा चला जाता है। आजकल क्या डिपेंड है, हम मोबाइल के ऊपर ही डिपेंड है ना। पहले क्या होता था कि फोन में फोटो खींची या कैमरे से फोटो खींची, वो प्रिंट आउट हम ले लेते थे, बट अभी क्या होता है, फोन में फोटोज पड़ी होती हैं और वो हमारे बस फोन में ही रह जाती हैं, कभी भी उनका प्रिंट आउट नहीं निकलता।
तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी हमारा मेन इंपॉर्टेंट डॉक्स या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल या कुछ भी होता है, तो अगर हमारा मोबाइल में कुछ भी हो गया तो वो सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हमें अपना गूगल का फोटोज का बैकअप जरूर लेना चाहिए, चाहे तो डेली लो, वीकली लो, या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर अपना, अगर लगता है आपको फोटोज या वीडियोस के साथ में करना है। ये लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि कहाँ से बैकअप करते हैं, तो आप उस तरीके से यहाँ पर बैकअप लगा सकते हैं। अगर डाटा भी डिलीट हो जाता है तो वहां से ये फायदा होता है, अगर आपका फोन भी चोरी हो गया है या फोन डैमेज हो गया है तो गूगल फोटोज में सेव होता है, वहां से सभी चीजें आपकी बैकअप में आ जाएंगी, क्योंकि वो आपके ईमेल आईडी में सेव होता है, राइट। और इससे आपका डाटा सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर क्यों सेव करने हमें जरूरी है। ये हमारे रखने चाहिए फोल्डर के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है पास में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर। तो ये हम एक डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्रिएट करके रख सकते हैं कि कभी भी हमें जरूरत हो तो हम वहां से बैकअप में ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट्सएप मीडिया मैनेजमेंट। जैसे कि लास्ट व्हाट्सएप ट्रेनिंग में आपको बताया गया है कि हमारे जो फोन गैलरी होती है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम वहां से व्हाट्सएप में मीडिया विजिबिलिटी ऑफ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे क्या होता है, गैलरी में सेव हो जाते हैं। कोई आपको गुड मॉर्निंग का, गुड नाइट का मैसेज भेज रहा है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा फोन गैलरी में। तो वहां से हमें हमेशा से सेटिंग ऑफ करके रखनी पड़ती है। तो ये क्या होगा, देखो प्रॉब्लम क्या होता है व्हाट्सएप मीडिया मैनेजमेंट, प्रॉब्लम क्या है, ऑटो डाउनलोड होता है टू मैनी वीडियोस एक साथ। सपोज करिए कि आपको अभी रचना मैम ने कोई वीडियो भेजी है, इस ग्रुप में भी भेजी, उस ग्रुप में भी भेजी, तो दोनों के ऑटोमेटिकली वो फोन गैलरी में सेव हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें एक तो मीडिया विजिबिलिटी ऑफ करके रखिए हमेशा अपने फोन का, तो वो आपके सेव नहीं होगा। नेक्स्ट है डिलीट जंक कीजिए, सेव इम्पोर्टेंट फाइल, सिर्फ जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो वो ही आप सेव करके रखिए। और क्रिएट व्हाट्सएप फोल्डर, अपना व्हाट्सएप फोल्डर को क्रिएट करके रखिए। सेम ऐसे ही जैसे अभी मैंने इसका एंड्रॉइड फोन का बताया, ऐसे ही लैपटॉप में भी स्टेप होता है। डेस्कटॉप पे आपका एक फोल्डर क्रिएट होता है, फिर ऐसे ही वहां पे वर्क, पर्सनल, इसी तरीके से आप वहां पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लैपटॉप में भी सेम वे में। यहाँ तक क्लियर हुआ प्रेजेंटेशन में। तो अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जाती हूँ, अगर मैं एंड में पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगी, वो कंप्लीट करके मुझे असाइनमेंट सेंड करिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अभी विजिबल है ना स्क्रीन, देखिए मैं दिखाती हूँ फोन में कैसे सेव होता है हमारे, किस नेम से होता है। या तो देखो, एक तो हमारे इसमें फोन में फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर आपको विजिबल हो रहा होगा। ये देखिए, क्या तो फाइल मैनेजर है, ठीक है। अगर फाइल मैनेजर नहीं है तो एक और होता है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, माई माई फाइल्स के नेम से सेव है, ठीक है।
क्लियर हुआ? किस नेम से सेव होता है, या तो माई फाइल के नेम से सेव होगा, या आपको वो जो अभी मैंने पहले विजिबल किया, इस तरीके से आपके दोनों उससे सेव हो सकते हैं। अब यहाँ देखो, मैं दिखा देती हूँ। माई फाइल्स पे गए। अब यहाँ देखो, मेरा पूरा स्टोरेज फुल हो रहा है, क्योंकि इतना सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चों के भी हैं, मेरे खुद के भी हैं, जो मैं क्रिएटिविटी करती हूँ या वीडियोस क्रिएट करती हूँ। तो इस नेम से देखो, ये पहले से ही ऑल फाइल हैं, तो ये पहले से ही देखो, फोटो, वीडियोस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट, एफ फाइल, आर्काइव, ये पहले से ऑलरेडी सेव है इस नेम से। राइट, यही चीजें मैंने आपको क्लियर की थी प्रेजेंटेशन में। क्लियर हुआ तो थम्स अप करें, फिर आगे का स्टेप। अब देखो, यहाँ पे फोटोज हैं। फोटोज में क्या है, ये देखो, जितने भी हमारे फोटोज हैं, अब यहाँ पे देखो, जो कैमरे से हमने क्लिक किए हैं वो कैमरे वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, जो भी हम डाउनलोड कर रहे हैं या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो वो हमारी किस में होगी, डाउनलोड फाइल में होगी। ये देखो, यहाँ पे डाउनलोड फाइल में है सभी। पोस्टर्स भी होंगे, वीडियोस भी होंगे, सब ऑलरेडी एक साथ होगा। राइट, तो आपको आसानी हो जाएगी सर्च करने में। अब मुझे सपोज करिए कोई इंस्टाग्राम का फोल्डर था, तो मुझे वहां से चाहिए कि मैंने इंस्टा पे क्या क्या डाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें ऐसे फोल्डर में आ चुकी हैं। फेसबुक का है, ये ऑटोमेटिकली इसने जनरेट करके दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट में जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो वो आपके स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में सेव हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी आपको व्हाट्सअप इमेज चाहिए, आपको लग रहा है कि मुझे वो वाली चीज चाहिए, और वो व्हाट्सअप इमेज में आई थी मेरे पास में, तो कहाँ पे जाओगे, व्हाट्सअप इमेज में जाना। ये देखो, मेरा व्हाट्सअप बिजनेस का है, तो इसमें मेरा ये जो भी रिलेटेड है, ये देखिए, आसानी हुई सर्च करने में, मेरे पास एक ही जगह सेव हो गया यहाँ पे। ये देखो, डॉक्स फाइल है, यहाँ पे प्रेजेंटेशंस, स्कैनर है, सभी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्स हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप इमेज में है। क्लियर? आसानी से आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। आप सपोज करो मैम ट्रेनिंग का कोई भी फोल्डर मांग लेती हैं, या ट्रेनिंग का शेड्यूल मांगती हैं, तो कहाँ पर जाओगे आपने, क्योंकि मैम ने हमें व्हाट्सएप इमेज में दिया था, तो कहाँ जाओगे, व्हाट्सएप इमेज में जाना। ये देखो, ट्रेनिंग का शेड्यूल दिया हुआ है, क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना, इस पे जाओगे, डेट भी है, टाइम भी है, कब मैम ने शेयर किया था, और नीचे में शेयर का बटन आ रहा है, ये देखो एरो की तरह से, यहाँ पे जाओगे, शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अगर मुझे ये फाइल में सेव करना है तो मैं किस में जाऊंगी, सेव टू माई फाइल पे क्लिक करूंगी। राइट, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था फोल्डर वाला, ये वो है। ठीक है, अब मुझे कहाँ पे सेव करना है, तो मैं वहां पे पहले तो फाइल फोल्डर को सेव करूंगी। ये देखो, मैंने एड्रन के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने पोस्टर का ऐसे फाइल फोल्डर बना रखा है पहले से, तो अभी मैं इसी के अंदर ही यहाँ पे सेव कर सकती हूँ, या जो भी मुझे अपना फोल्डर चाहिए वहां पे मैं सेव कर लूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट पे गई, न्यू पे, जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट होगा, क्रिएट पे गई यहाँ पे। विजिबल है ना स्क्रीन सभी को? तो मैं विजिबल है, यहाँ पे क्लियर। क्या कर रही हूँ, न्यू फोल्डर को क्रिएट करी हूँ, जिस भी नेम से मुझे चाहिए, मुझे विजिबल हो, इजी टू सर्च हो, तो मैं यहाँ पर जा लिख रही हूँ अपना ट्रेनिंग शेड्यूल या ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ट्रेनर का। ठीक है, तो ये मैंने अपना फाइल फोल्डर नेम दे दिया, और इसमें ओके किया। देखो, ऑल फाइल डाउनलोड और ट्रेनिंग ट्रेनर ऐसे फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं किस पे जा रही हूँ, सेव पे जाऊंगी, तो मेरा वो फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये देखो, क्लियर?
कि कैसे हमें फोल्डर क्रिएट करना है, कैसे हमें उसको फोल्डर नेम देना है, और फाइल हमारा कैसे मूव होगा। क्लियर हुआ तो चैट में क्लियर लिखें या थम्स अप इमोजी सेंड करें। अगर किसी को डाउट है तो साथ के साथ क्लियर कर लें। अब ऐसे ही अगर आपको वीडियो के लिए करना है तो वीडियो का भी आप ऐसे ही अलग से वीडियो का भी बना सकते हैं। आईफोन में भी ऐसे ही सेम होगा, आप उसमें ऑप्शन सर्च कर लीजिएगा चिरंजीत जी वहां पर, कि आईफोन में या तो आपका फाइल फोल्डर के नेम से होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस है, यहाँ पर देखो मेरे से कोई मांगेगा कि मुझे क्या एनवी डिजिटल ईडीयू वाली कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्स हैं, तो मैंने इस तरीके से देखो यहाँ पे बना रखे हैं अपने। इंग्लिश कोर्स का कोई पीडीएफ मांग रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे गई, ऑलरेडी मेरे पास है सेव, तो मैं वहां पे गई, तो यहाँ से मैं उसको आराम से शेयर कर सकती हूँ। मुझे पूरी गैलरी तो नहीं सर्च करनी पड़ेगी, या मुझे तो नहीं सर्च करनी पड़ेगी ना, तो इजी हो गया, मेरा टाइम भी बच गया। तो यहाँ से आप इजीली सेव शेयर कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो ऑप्शन आ रहा है, या तो वहां से कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे टैग्स दे रखे हैं कि कैसे आप, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं या कुछ भी हैं, वो उस तरीके से आप सेव कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, ऑफिस इम्पोर्टेंट डॉक्स के नाम से। तो यहाँ पे मेरे सेव हैं, ये देखो एड्रेन वाला पोस्टर है, कंपनी का स्कैनर है, क्या क्या हम प्रोवाइड कराते हैं वो सभी अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट है, ये देखिए। तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट के नाम से दे दिया, या मैं रीनेम करके इसको चेंज कर सकती हूँ कि कंपनी इम्पोर्टेंट डॉक्स, इस तरीके से विजिबल हुआ। ये देखो कंपनी स्कैनर है, इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग मॉड्यूल है मेरे पास में, वीडियो एडिटिंग का मॉड्यूल मेरे पास है, कैनवा का मॉड्यूल मेरे पास है, और 20 डेज का भी मेरे पास है। तो अब मुझे पूरी गैलरी में वहां पे जाके सर्च नहीं करना है, ना मुझे व्हाट्सएप में जाना है, क्योंकि क्या होता है इतने सारे मैसेज आते हैं पूरे दिन भर, तो हम वो जो इम्पोर्टेंट फाइल होती हैं तो वो हमारी गायब भी हो जाती हैं। क्लियर हो गया? प्रमिला जी कोई क्वेरी है तो बताइए मुझे। मेरा लाइफ ऑप्शन नहीं आ रहा है, माय फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक लाइन भेजा है, ये गैलरी से डिलीट कर सकते हैं अब जब हाँ, फोल्डर गैलरी में से ऐड जब हो आप जाए। फोल्डर में रिमूव कर लेंगे तो ये आपका गैलरी से मूव हो जाएगा, गैलरी से चला जाएगा ये। और आईफोन का भी बताओ। वैसे आईफोन में मैंने आपको बताया, या तो आपके इसके फाइल माई फाइल के नेम से होगा। फाइल के नेम से ही आईफोन में तो, हाँ, प्रमिला जी आपके फोन में है ना, आप हाँ यूज वही कर देख रहे रही हो? हूँ, फाइल्स के नाम से ही है, FILES हाँ, फाइल्स। क्लियर हुआ जिसका क्वेश्चन था आईफोन का? क्लियर है तो थम्स अप करें जल्दी से, फिर नेक्स्ट आगे का स्टेप बताती हूँ। ये डिलीट का ना, ये गैलरी से डिलीट कर सकते हैं। यस यस। ओके। और जब फाइल से डिलीट करना हो तो? फाइल से डिलीट कर लो, फिर वो फाइल में से डिलीट हो जाएगा, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो। जरूरत है तो रखिए, नहीं तो नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपने फोन को प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज कर रखा है कि ऑफिस डॉक्स में क्या क्या है। इस तरीके से देखो, अगर पावर पॉइंट है, कॉपी पायलट है, तो मैंने इस तरीके से अरेंज करके रखे हुए हैं, मेरी पूरी फोन स्क्रीन पर नहीं है। राइट। प्रमिला जी एक क्वेश्चन है शायद, आईफोन पे फोल्डर कैसे बनाएंगी? आप भी आया जैसे आईफोन पे फोल्डर कैसे बनाए। आपके पास आईफोन है, आप यूज कर रहे हो, तो आप मुझे एक शॉर्ट हाँ। वीडियो बना के देना जब आप ये टास्क कंप्लीट करोगे। ओके। ठीक पर है, मेरा तो इसमें ये इनको मेरा हेल्प हो जाएगी। प्रॉब्लम है कि ये डिलीट कैसे करना, मेरे को भी यही क्वेश्चन था, आईफोन से डिलीट कैसे करना है
फाइल में से? आप मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करना, मैं उसका ऑप्शन बता दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग हाँ, भेज दूंगी। ओके, डन। तो इस तरीके से देखो, अगर मुझे पावर पॉइंट का कोई डॉक्स चाहिए तो मैं पावर पॉइंट में जाऊंगी, एक्सेल में चाहिए तो मैं एक्सेल पे आराम से जा सकती हूँ। ऑफिस फाइल में है मेरे यहाँ पे डॉक्स में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक चीज और थी कि सर्टिफिकेट हमें कैसे था, देखो मैं दिखा देती हूँ। चाहे तो वहां से ले लो, सेम में सब यही प्रोसेस होगा। ये देखो, इमेज, वीडियो, डॉक्स, म्यूजिक। म्यूजिक में सारी आपकी रिकॉर्डिंग या जो भी आपकी ऑडियो फाइल्स होंगी वो सब आपकी यहाँ पर सेव होती हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, मोर पे जाना। मोर पे जाओगे तो स्क्रीनशॉट, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी टेलीग्राम से होंगे, वो भी सब यहाँ पर आपके एक साथ में विजिबल हो जाएंगे। अब देखो, डॉक्स फाइल देखनी है आपको तो डॉक्स फाइल में जाना। ये देखो, जितनी भी सारी डॉक्स फाइल हैं वो सब यहाँ पर आपको विजिबल हो रही हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ से रिलेटेड देखनी है तो पीडीएफ पे क्लिक करना, वो सारी पीडीएफ वाली दिखाएगा आपको। वर्ड है, सेम प्रोसेस दोनों में ही है, आप वहां से दोनों में से ही कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे देखो, वर्ड फाइल है कोई। अब ये देखो, मेरे बच्चों का भी वर्क आया हुआ है इसमें, तो वो डॉक्स फाइल भी हैं। तो मैं, ये सपोज करो यहाँ से ये डॉक फाइल है, इसको प्रेस करूंगी और नीचे में देखो यहाँ पे डिलीट, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दूंगी। मुझे ये नहीं चाहिए अभी तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। क्लियर हुआ कैसे डिलीट करना है? नेक्स्ट है एक्सेल फाइल, पीपीटी या कोई भी अदर आपकी कोई फाइल है, फोल्डर है, उस तरीके से आपका यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अब एक, इतना क्लियर हो गया तो मुझे चैट में यस लिखें, फिर मैं आपको वो बताती हूँ कि बैकअप कहाँ से लेते हैं। वो इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 मिनट्स बची हैं। सभी को वरना जी क्लियर है? क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। यस, ओके सब यस, ओके यस। ओके। लिखिए। कोई डाउट तो नहीं है किसी का, क्योंकि फिर मैं बैकअप पे जा रही हूँ। मेरे ठीक में है। एक्सेस नहीं दिखा रहा है। श्वेता जी, आपका श्वेता कौन सा गुप्ता का। है, एंड्रॉयड है या आईफोन है? एंड्रॉइड है। तो आप या तो देखो फोन ऐप से, या तो फाइल मैनेजर डाउनलोड कर लो ऐप को। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए ना यहाँ पे, या तो फाइल मैनेजर ऐप डाउनलोड कर लो या फिर आपके फोन में ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको ब्लू कलर का दिखाया था, वो आपके फोन में सेव होगा ऑलरेडी। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। हाँ, तो फाइल मैनेजर में कर सकते हैं, फाइल मैनेजर में ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अभी ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ फाइल मैनेजर में कैसे क्रिएट करोगे फोल्डर को। ये देखो, सबसे ऊपर में ऑप्शन दिख रहे होंगे, पैसा चाहिए। ये देखिए सारे हैं यहाँ पे, इमेज, वीडियो, डॉक फाइल। तो आपको किस में जाना है? फोल्डर पे जाओगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है इंटरनल स्टोरेज, जो मैंने आपको गाइड किया था। या तो आप यहाँ पे रिनेम कर लो इनको। लक्ष्मी जी, लेट के मत देखिए, कुछ समझ नहीं आएगा, एक्टिव हो जाइए। वीडियो बहुत सारी चोरी पकड़वा देती है। अब ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था, इंटरनल शेयर जो स्टोरेज है हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो जाता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अब यहाँ देखिए, मैंने ऐसे सेव कर रखा है, यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट के नेम से है। जो फोन में हमारे कैमरे से आते हैं वो डीसीएम इस वाले फाइल फोल्डर में सेव होंगे, इस तरीके से अलग अलग हैं, ठीक है। जो आप ओपन करके देख लेना, जिसमें कुछ नहीं है उनको डिलीट कर देना।
अब ये देखो पोस्टर रिसोर्सेज है, खाली है, डिलीट कर दो। बेकार का स्पेस घेर रहे हैं। ये देखो इसमें भी कुछ नहीं है, पोस्टर डिजाइन में ये भी कुछ नहीं है, तो इनको रिमूव कर दो यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन में होगा, ये देखो कैमरे वाले में है, इसमें जितनी भी हमारे कैमरे से ओपन हो रखी हैं या क्लिक हुई हैं वो सब इस वाले फाइल फोल्डर में है यहाँ पे। क्लियर हो गया कि फाइल मैनेजर में कहाँ से करना है। अब यहाँ पे ये व्हाट्सएप से रिलेट, इसमें भी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो क्या करोगे यहाँ पे, या तो रिनेम कर लो। अगर आपको फाइल फोल्डर रिनेम करना है तो इस पे प्रेस करना और यहाँ पे मोर पे जाना, या तो आप रिनेम कर लो जिस भी नेम से आपको बनाना है, या आप अलग से वहां पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक। डिलीट करना है, नीचे में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर सकते हैं अगर उस फाइल फोल्डर में कुछ नहीं है तो। अब ये देखो मैंने यहाँ पे अपना एक पर्सनल बना रखा है कि माई डॉक्यूमेंट क्या है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया, पीडीएफ फाइल है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने आपको अरेंज करके बताया था कैसे था, बिजनेस से रिलेटेड इंटरनल में है ये मेरा फाइल फोल्डर में, इंटरनल स्टोरेज में है, मैंने अपने नेम से ही बनाया है। बिजनेस वाला है, देखो बिजनेस में मेरे बिजनेस से रिलेटेड आ रही है। डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में मैंने देखो अपना आधार पैन और ये देखो मेरा सर्टिफिकेट है जो वर्डप्रेस का मैंने अभी डिजाइनिंग की थी वेबसाइट, तो उसके लिए यहाँ से मेरे को ये प्रोवाइड हुआ था। नेक्स्ट मैंने ये देखो जिनमेट का भी मैंने कर रखा है, तो वो भी मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड है। तो इस तरीके से अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ये देखिए मेरे बीएड के डॉक्यूमेंट हैं, तो इस तरीके से मैंने अपने अरेंज करके रख सकते हैं। क्लियर। अब एनवी डिजिटल का है, तो पर्सनल का अलग कर दिया मैंने, इसका अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना कि आपको ऑफिस के नेम से क्या चाहिए, बिजनेस वाला क्या चाहिए, उस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे एनवी डिजिटल वीडियो का है, तो यहाँ पे ये पीडीएफ चाहिए हमें, तो एनवी इन्फिनाइट स्किल वाली भी है और एनवी शॉपी वाली भी है, दोनों है। ठीक है। क्लियर। क्लियर तो थम्स अप इमोजी सेंड करिए फटाफट जल्दी से, फिर सेशन एंड करते हैं क्योंकि गूगल डॉक वो बताती हूँ मैं। ये देखो पीडीएफ से या तो व्यू व्यू कर सकते हो, कैन किसी भी उसमें आप देख सकते हो, कैनवा में या किसी में भी आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो। प्रॉपर इजी हुआ ना सर्च करना मुझे। अभी हम क्या करते हैं, हमारी हैबिट है कि ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो फाइल दे दो, वो वीडियो सेंड कर दो, तो इसलिए अपने इसमें फाइल फोल्डर में ये चीजें आज आपको एक टास्क दे रही हूँ, तो ऐसे अपने फाइल फोल्डर अरेंज करना, मुझे सेंड करना कि कैसे कैसे आपने फाइल फोल्डर को अरेंज किया है, और उनको असाइनमेंट ये कंप्लीट करना है आपको। जैसे अभी देखो मैंने बताया बिजनेस के नेम से डॉक्यूमेंट का, पर्सनल या जो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था उस वाले सीक्वेंस में बना के सेंड करना, ये आज आपका टास्क रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ बैकअप कैसे लेते हैं। व्हाट्सएप में जाना, यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया था स्टोरेज एंड डाटा। क्लियर। सेटिंग पे जाके स्टोरेज एंड डाटा एक बार और दिखा देती हूँ। अपने व्हाट्सएप में गए, मेरा ये वाला है बिजनेस वाला है, तो टूल पे जाना, नहीं तो अदरवाइज सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे प्राइवेसी है,
नोटिफिकेशन के बाद में यहाँ पे देखो स्टोरेज और डाटा का आ रहा है। अब यहाँ देखो ऊपर में क्या है, मैनेज स्टोरेज। यहाँ पे देखो इतना फुल है हमारा ऑलरेडी, है ना। ये देखो पूरा का पूरा फुल है, क्योंकि हमारा क्या था, यहाँ सारी चीजें आपकी शो हो जाएगी कि कौन सी आपकी कितनी बार यहाँ पे भेजी गई हैं, फॉरवर्ड हुई हैं वो चीजें। क्लियर हो रहा है ना, विजिबल है। विजिबल है तो एक बार थम्स अप करें। ओके ओके ओके। तो आप यहाँ से भी जाके डिलीट कर लेना जो आपकी डुप्लीकेट फाइल हो रही हैं। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड हम कर चुके हैं, कई बार हम भेजते हैं या हमारे पास सेव होती हैं, ये देखो इतनी सारी लार्जर फाइल हैं। तो यहाँ से जाके थोड़ा सा अपना स्पेस को क्लियर करना, तो फोन आपका रनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पे देखो चैट में है, चैनल का है, सारी चीजें यहाँ पे विजिबल करके दिखा देगा। तो आज स्क्रॉलिंग करके सर्च कर लेना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो ये अपने अकॉर्डिंग करके रखना, ये तो ऑटोमेटिकली रहती है। अब यहाँ देखो मीडिया ऑटो डाउनलोड है। फिर उसके बाद है ये सेटिंग जरूर करके रखना, मीडिया विजिबिलिटी ऑफ की हमेशा। ये देखो अगर डिफॉल्ट होगा तो आपके फोन गैलरी में हमेशा से सेव होंगी सारी चीजें, ऑटो डाउनलोड हो जाएंगी। तो इसको हमेशा से नो करके रख देना। नो करोगे तो जो कोई भी अगर मुझे फोटो या कुछ भी पोस्ट भेजेंगे तो वो मेरे फोन गैलरी में सेव नहीं होगा, जब तक मैं सेव नहीं करूंगी फोन गैलरी में। क्लियर हुआ इतना स्टेप? क्लियर हुआ तो चैट में यस लिखें। प्रमिला जी क्लियर है सभी को यहाँ तक? आप म्यूट हो गए हो। क्लियर है हाँ सब? वंदना जी रिपीट प्लीज एक लिख रहे हैं, गायत्री जी लिख रही हैं रिपीट रिपीट प्लीज। प्लीज। क्या चीज रिपीट करूं बताइए मुझे। गायत्री जी बताइए क्या चीज रिपीट करूं, मैं कौन सा ऑप्शन रिपीट करूं। मीडिया के बाद मीडिया के। वाला। हाँ, मीडिया विजिबिलिटी जो व्हाट्सएप में हम ट्रेनिंग देते हैं वो। इसमें लिखा है वंदना जी की मीडिया, हाँ हाँ जी वही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखो अगर प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो वो हमें समझ ही नहीं आएगा ना। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी ना वंदना जी, पूछ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग रचना हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। ओके। बाकी आप सेटअप रिकॉर्डिंग से कर लेना, क्योंकि टाइम अभी देखो 12:40 हो चुका है, मुझे अभी स्कूल के लिए भी निकलना है, बेटे को लेने जाना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये वाला लैपटॉप से बताऊंगी, और कि कैसे आप गूगल में बैकअप ले सकते हो। ये दोनों चीजें रिमेनिंग रह गई हैं हमारी। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो आज के लिए जो मैंने आपको टास्क दिया है ये कंप्लीट कर लेना। ये आज का आपका टास्क है। स्क्रीनशॉट ले लो। कितने पार्टिसिपेट हैं अनीता जी? हाँ 46 है ना। सभी का आज टास्क चेक करना है कौन कौन करके भेजता है। 46 है वंदना जी। हाँ जी, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको फोल्डर क्रिएट करने हैं, 5 फोटो मूव करने हैं फोल्डर के अंदर, जैसे जैसे अभी मैंने बताया, 2 वीडियो और
कोई फोल्डर बना होगा तो उसको कैसे रीनेम करोगे, ये अभी आपके लिए टास्क है। और साथ में मुझे एक फीडबैक पोस्टर में बना के दोगे कि फोल्डर क्या होता है, बैकअप क्यों जरूरी है, और डुप्लीकेट फाइल क्यों डिलीट करें। तो इनका आंसर फीडबैक पोस्टर में देना जब आप फीडबैक दोगे। कैसा लगा सेशन, आपके इमोजी या आपके चैट में मुझे बताइए। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। रचना मैम, कुछ और ऐड ऑन करना है तो बताइए। वंदना जी, रचना मैम अवेलेबल नहीं है। ओके। तो थैंक यू सो मच वंदना जी कि आपने इतना अच्छा सेशन दिया कि कैसे हम अपना ऑर्गेनाइज करें चीजें ताकि हमें इजीली चीजें मिल जाएं। तो बहुत ही अच्छा सेशन था, आपने इतने अच्छे इजी तरीके से सब कुछ सिखाया। और परमिला जी ने भी बिल्कुल आपका साथ दिया, एंड तक बने रहे। तो थैंक यू सो मच वंदना जी, ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेनिंग हमारे लिए लाते रहिए। और सबके थैंक यू आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंदना जी एंड परमिला जी, थैंक यू सो मच। तो मैं एंड कर दूं मीटिंग? हाँ, मीटिंग को एंड कर थैंक दीजिए। यू। सब अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वंदना जी ने इतना अच्छा जो सिखाया है, और होमवर्क जरूर क्योंकि कंप्लीट करके टास्क सेंड। सब अपना कंप्लीट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने वो चीजें करी हैं या नहीं करी है। तो एक ये यहाँ पर, असाइनमेंट है आपका। हाँ यहाँ पर तो दे ही रहे हैं आप फीडबैक, लेकिन वहां पर भी दीजिए ग्रुप में, ठीक है? थैंक यू सो मच वंदना जी, परमिला जी, थैंक यू सो मच। ओके। ओके। बाय। थैंक यू प्रभा जी, आप इतना कीमती टाइम निकाल के आए यहाँ पे। थैंक यू, आपके लिए कुछ भी। वेलकम ओके, मैं end करती हूँ वंदना जी। ओके। वेलकम।